जय हिंद सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में। और आज की जो मैराथन क्लास है, क्लास 11 एक्सरसाइज 3M क्वेश्चन नंबर 5 से रन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई दिया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, ठीक। यानी कि ये ट्रायंगल की बात है। ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। बस यहाँ से हम किसी भी एक या दो का मान निकाल सकते हैं। या हम a का निकालना चाहें तो b प्लस सी उस तरफ माइनस के हो जाएंगे, या a प्लस बी निकालना चाहें तो c उस तरफ माइनस के हो जाएंगे, ठीक। तो दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो सिद्ध क्या करना है, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c, और बराबर में दिया है 2 साइन a इंटू साइन b इंटू कॉज c। बराबर में दिया है 2 साइन a इंटू साइन b इंटू कॉस c, ये दे रखा है। चलिए हम लेफ्ट से सॉल्व करते हैं इसको। ये जो साइन स्क्वायर a दिए हैं प्लस में साइन स्क्वायर b दिए हैं, हम करते क्या हैं, साइन स्क्वायर b और माइनस साइन स्क्वायर c, इसी को हम एक फॉर्म में तोड़ लेते हैं, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b की फॉर्म में, जिसका फॉर्मेशन होता है साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, यही होता है। इसको हम तोड़ के रख लेते हैं, ठीक। और साइन स्क्वायर a को इसी प्रकार से रखा रहने दो, प्लस इसका फॉर्मेशन होगा जाकर साइन a प्लस बी यानी कि b प्लस सी, ठीक, इंटू साइन b माइनस सी के रूप में रहेगा, ठीक। अब ये जो b प्लस सी दिए हुए हैं, हम यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a उस तरफ हो जाएंगे तो पाई माइनस a हो जाएंगे, तो रख देते हैं साइन स्क्वायर a प्लस साइन, क्या हो जाएगा, b प्लस सी, पाई माइनस a उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो गए, इंटू साइन ऑफ b माइनस सी दिए हुए हैं, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, जो साइन 180 अंश माइनस थीटा के रूप में है, जिसमें साइन धनात्मक रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन a इंटू साइन b माइनस सी, ये हमको मिला। यहाँ से साइन a और साइन a कॉमन है, तो हम साइन a को कॉमन ले लेते हैं, तो बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या मिलेगा हमको, साइन a, बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, साइन a मिला हमको। ये जो साइन a मिला है और प्लस में साइन a बाहर निकल गए, तो बचा क्या अंदर, साइन b माइनस सी, ये बचा। अब a की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से तो a बराबर निकालेंगे तो पाई माइनस b माइनस सी हो जाएगा। तो a की जगह हम क्या रख देते हैं, पाई माइनस b माइनस सी, b माइनस सी, ठीक, ये हमने रख दिया। अब ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, ठीक। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा आपको। बराबर साइन a, अब ये 180 अंश माइनस थीटा के रूप में है, पाई की वैल्यू 180 अंश होती है, तो ये साइन धनात्मक रहते हैं, तो साइन b प्लस सी इन प्लस साइन b माइनस सी, ये मिला। अब ये साइन c प्लस साइन d के फॉर्म में रखे हैं, तो इनको हम तोड़ लेते हैं। बराबर साइन a इंटू
क्या होता है 2 sin c प्लस डी इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 होते हैं डिवाइड में, तो 2 sin c प्लस डी बाई 2। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस प्लस ये कट जाएंगे c और बचेंगे क्या ऊपर 2b और बाई 2, ये फार्मूला के हो गए। इनटू कॉस c माइनस डी, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस के माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे, तो ये माइनस के भी और प्लस के भी कट जाएंगे, तो ये प्लस के c है और इधर भी प्लस के c है, तो 2c बाई 2 और ये 2 से 2 कट जाएंगे, इधर 2 से 2 कट जाएंगे, ये 2 बाहर निकल के आएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू साइन b, ये b बचा, इंटू कॉस, यहाँ पर c बचा, और ये जो आया है 2 sin a इंटू साइन b इंटू कॉस c, ये आपके राइट के बराबर है। इस प्रकार से ये आपकी जो इक्वेशन दी थी प्रूव करने के लिए वो सिद्ध हो गई, प्रूव हो गई। ठीक, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, देख लीजिए। फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी वही कंडीशन है, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। ठीक, और दिया है सिद्ध करने के लिए कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर c। कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर c, और बराबर में दे रखा है सिद्ध करने के लिए 1 माइनस टू कॉस a इंटू कॉस b इंटू कॉस c, ये दे रखा है। हम लेफ्ट से सॉल्व करेंगे और राइट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। हम करने वाले क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी के रूप में कोई फार्मूला तो बनता नहीं है, पढ़े नहीं है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी पढ़े हैं, तो हम इस कॉस स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर सी या कॉस स्क्वायर ए को किस में तोड़ देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी या 1 माइनस साइन स्क्वायर सी में तोड़ देते हैं। ठीक, तो हम इस कॉस स्क्वायर बी को तोड़ देते हैं। ठीक, कॉस स्क्वायर ए प्लस इसको तोड़ेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये कॉस स्क्वायर सी वैसे ही रखे रहने देंगे। ठीक, ये जो 1 है इनको हम आगे लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और प्लस में कॉस स्क्वायर सी, ये रखा है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये एक फॉर्म में मिल गए हमको, तो निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस बराबर का निशान लगाकर चलेंगे, 1 प्लस कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका यही फॉर्म होता है, प्लस कॉस स्क्वायर सी। ठीक, अब देखिएगा a प्लस बी की जो वैल्यू दे रखी है हम यहाँ से निकाल सकते हैं, c उस तरफ जाके माइनस के हो जाएंगे, तो 1 प्लस कॉस पाई माइनस a प्लस बी की जगह पाई माइनस सी हो गया, इंटू कॉस a माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। अब 180 अंश माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा में क्या होते हैं, कॉस माइनस के होते हैं। 1 ये कॉज 180 अंश माइनस थीटा में है, तो ये माइनस के होते हैं, कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। यहाँ से हम माइनस कॉस सी कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस सी जब हम कॉमन लेंगे तो ये तो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो कॉस ए माइनस बी, और ये माइनस प्लस के हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे, और एक घात
यहाँ से घट जाएगी क्योंकि cos c कॉमन ले लिया, ये मिला हमको। अब ये जो c है, c जो है इसका हम मान रख देते हैं c का 1 माइनस कॉस c, इस c को जैसे कि तैसे रखे रहने देंगे, ठीक। कॉस a माइनस बी माइनस कॉस c की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं, तो a प्लस बी उस तरफ माइनस के हो जाएंगे, तो पाई माइनस a माइनस बी, ठीक। जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस के हो जाएंगे दोनों, ठीक। ये हमको मिला। अब आप आगे देखिए, 1 माइनस कॉस सी बराबर 1 माइनस कॉस सी, अंदर क्या है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। अब ये जो दे रखे हैं कॉस 180 अंश माइनस थीटा के रूप में है, जिसमें ये निगेटिव होते हैं, माइनस कॉस सी हो जाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, प्लस और कॉस ए प्लस बी, ठीक। ये हमको मिला, ठीक। अब ये जो दे रखे हैं कॉस सी प्लस कॉस डी के रूप में, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस कॉस सी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी जुड़ जाएंगे तो ये घट जाएंगे, तो 2a बचेगा ऊपर, 2a बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी। जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो a जो है माइनस प्लस कट जाएंगे तो माइनस के 2 भी मिलेंगे और बाई 2, ठीक। तो 1 माइनस कॉस सी 2, ये 2 से 2 कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, तो अंदर क्या बचेगा कॉस ए इंटू, अब ये जो दिए हैं कॉस माइनस थीटा के रूप में, तो ये पॉजिटिव होते हैं, मतलब कॉस थीटा के रूप में कॉस बी हो जाएंगे। तो 1 माइनस 2 बाहर लिख लेंगे और इनको क्रम से व्यवस्थित कर लेते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, और ये जो वैल्यू आई है ये आपके राइट की वैल्यू के बराबर है। इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन दिया था सिद्ध करने के लिए वो सिद्ध हो चुका है, ठीक। कुछ भी नहीं था, सिर्फ वही बेसिक वाले फार्मूला हमने यूज कर लिए। हमको कॉस स्क्वायर में ए माइनस साइन स्क्वायर बी के फॉर्म में बनाने के लिए हमने कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी में तोड़ रखा है, बाद बाकी सेम प्रोसेस है, ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, उससे पहले आप देख लीजिएगा पहले, साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2, और हमको बराबर में क्या निकालना है 1 माइनस 2 साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। हमको ये सिद्ध करना है, ठीक। हम लेफ्ट से सॉल्व करते हैं और राइट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक। ये फार्मूला तो आपने पढ़ा नहीं होगा, साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2 आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के फॉर्म में, या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के फॉर्म में। तो इसमें से हम एक को चेंज करते हैं, हम इसे तोड़ लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर सी बाई 2, ठीक। यहाँ से हम ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और ये 1 पहली की जगह रखे रहेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे और जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे, ठीक। और प्लस में
साइन स्क्वायर c/2 रखे हुए हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अब ये साइन कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b के फॉर्म में हमको मिल गए। हम इनको फार्मूला पे पुट कर देते हैं। 1 माइनस क्या होता है, कॉस a प्लस b और ये बाई में रखे हुए हैं। अगर इनको एक साथ रखना चाहें तो कोई दिक्कत क्या है कि दोनों के हर बराबर हैं तो अंश जुड़ जाते हैं और एलसीएम इसका 2 आएगा, तो इनको एक साथ लिख देते हैं 2। कोई दिक्कत बताइए? अगर अलग अलग करेंगे तो a/2 और b/2 के ही रूप में रहेंगे। कॉस a प्लस b, ठीक, और इनटू कॉस a माइनस b अपॉन में 2, हर सेम है। ठीक, कंफ्यूज नहीं हो। प्लस में साइन स्क्वायर c/2 दिए हुए हैं। अब यहाँ से जो a प्लस बी है, a प्लस बी की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं और आएगा क्या, पाई माइनस सी, यहाँ पर हम रख देते हैं। ठीक, तो 1 माइनस कॉस, तो पाई माइनस c/2 इंटू कॉस a माइनस b/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2, ये आया बराबर 1 माइनस, ये जो कॉस दिए हैं पाई/2, इनको इस तरीके से लिख सकते हैं अलग अलग करके। ठीक, इनटू कॉस, और ये जो दिए हैं a माइनस b/2, ऐसी रहने दो, c/2। ये कॉस पाई/2 मतलब 90 अंश 90 माइनस थीटा के रूप में है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, बराबर 1 माइनस साइन c/2 इंटू कॉस a माइनस b/2 प्लस साइन स्क्वायर c/2, ये मिला। अब यहाँ पे साइन c/2 और यहाँ भी साइन c/2 क्या है, कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक एक पद है, ये मल्टीप्लाई में है, तो इस ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, अलग हटा देते हैं हम। ठीक, ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं। अगर हम माइनस साइन c/2 ले लें कॉमन, तो क्या हमको मिलेगा, देख लीजिएगा, बराबर 1 माइनस साइन c/2 यहाँ से लेते हैं और यहाँ से भी लेते हैं, माइनस के साइन c/2 ले रहे हैं, c/2, तो ये जो माइनस के हैं पद ये प्लस के हो जाएंगे, बचेगा क्या, कॉस a माइनस b/2, और ये प्लस के हैं, जब माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस के हो जाएंगे, और अंदर क्या बचेगा, साइन c/2, ये बचा। अब ये जो c है, c की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, c बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस a माइनस b, तो हम c की जगह वही वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक, देखिए, तो पाई माइनस a माइनस b और /2, c की जगह जो ये 2 बटे में था वो ज्यों का त्यों रख दिया। ठीक, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा जाके, ये जो अंदर की जो दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक, और ये मंझला कोष्ठक हम लगा देते हैं, और ये जो बटे में 2 रखा है इनको अलग अलग कर देते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बराबर 1 माइनस साइन c/2 कॉस a माइनस b/2। अब साइन 90 अंश माइनस थीटा के फॉर्म में रखा है तो क्या होता है, कॉस माइनस कॉस थीटा की जगह a प्लस b/2 ये रखा हुआ है। अब ये मिले हमको कॉस c माइनस कॉस d के फॉर्म में, तो मिले रहने दो, तोड़ देते हैं उसी फॉर्म को।
सी बाई टू इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू होता है। तो साइन सी प्लस डी बाई टू, ए माइनस बी जुड़ जाएंगे प्लस ए प्लस बी और बाई टू, ये दोनों के दिए हैं और बटे में 2, ये फार्मूला का हो गया। सी प्लस डी बाई टू, इसी प्रकार से साइन का लिख लो, ए माइनस बी बाई टू, सॉरी डी माइनस सी होता है, डी माइनस सी होता है, तो डी वाला पहले लिखा जाएगा, ए प्लस बी बाई टू माइनस सी की वैल्यू ए माइनस बी बाई टू और बटे में ये 2 दे रखे हैं। ठीक, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, ये रखा है। ठीक, अब इसको देखें, 1 माइनस साइन सी बाई टू इंटू, अब इनके ये देखिएगा ध्यान से, ऊपर वाले पद में हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे, एलसीएम इसका 2 ही रहेगा, क्या रहेगा 2। इस प्रकार इसमें भी हर बराबर हैं तो एलसीएम इसका 2 रहेगा। अगर ये घट रहे हैं तो घट जाएंगे, जब घटेंगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के भी हैं ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक, अब देखिएगा ये बी से बी कट जाएंगे, इधर ए से ए कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, साइन एक ए यानी कि 2a बाई 2 और ये बटे में 2 दे ही रखा, ये 2 से 2 कट जाएंगे, तो बचेगा a बाई 2 इंटू इधर साइन, यहाँ b है 2b हो गए और बटे में 2 रखे हैं और इनके बटे में ये 2 रखे हैं, ये 2 से 2 कट जाएंगे, बचेगा क्या, b बाई 2 बचेगा। ठीक, तो अब हमको क्या मिला, 1 माइनस साइन सी बाई 2 इंटू, ये 2 जो है इनको पहले लिख लेते हैं। ठीक, तो 1 माइनस 2, क्रम से लिखते चलें, क्या दिक्कत है, ए वाले पहले लिख लेते हैं, 2 साइन मल्टीप्लाई में है ये तीनों पद, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 लिख लिए, साइन ए और बटे में 2 बचा, साइन ए बाई 2 इंटू साइन, इसी प्रकार बी और बटे में ये 2 बचे, इंटू साइन सी बाई 2, ये वाले लिख लेते हैं यहाँ पर। और ये जो वैल्यू आई है आपकी 1 माइनस 2 साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2 के बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। और ये आपकी जो समीकरण दी थी, इक्वेशन दी थी, सिद्ध करने के लिए सिद्ध हो गई। ठीक, इस फॉर्म में नहीं थे, इनको फॉर्म में लाने के लिए हमने साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में इसको तोड़ दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बस हमको यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो ये हमको ये फॉर्म मिल गया। वही फॉर्म है जो पिछले क्वेश्चनों में अप्लाई किया है, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में भी अप्लाई करना है, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही कंडीशन दी है, a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, और हमसे सिद्ध करवा रहा है साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर b बाई 2, साइन स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर b बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर c बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर c बाई 2, और इक्वल टू में हमसे सिद्ध क्या करवाने के लिए कह रहे हैं, 1 माइनस 2 कॉस a बाई 2, 1 माइनस 2 कॉस a बाई 2 इंटू कॉस b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2, ये हमसे सिद्ध करवाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देते हैं इसको सिद्ध। लेफ्ट से लगाते हैं और राइट की वैल्यू निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो साइन स्क्वायर a बाई 2 दिए हैं, हम इनको 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बाई 2 के रूप में तोड़ लेते हैं। ठीक, तो रख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 की जगह में 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर b बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर c बाई 2।
अब यहाँ से इन दो पदों में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा 1 माइनस, जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेंगे कॉस स्क्वायर a बाई 2 प्लस के हो जाएंगे, और प्लस के जो हैं साइन ये माइनस के हो जाएंगे, साइन स्क्वायर b बाई 2, और ये माइनस के साइन स्क्वायर c बाई 2 दिए हुए हैं। ठीक, अब ये फॉर्म मिल गया हमको कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b के फॉर्म में। हम तोड़ लेते हैं, बराबर 1 माइनस क्या होता है कॉस a प्लस बी बाई 2, सॉरी a प्लस बी बाई 2 नहीं होता है, कॉस a प्लस बी बाई 2 रहेगा, a प्लस बी बाई 2, a बाई 2 प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2 माइनस b बाई 2, यही रहेगा, और माइनस में साइन स्क्वायर c बाई 2 दिए हुए हैं। ठीक, ये 2 हैं। अब इनको एक साथ कर लें तो कोई दिक्कत है क्या? हर बराबर हैं तो इनको जोड़ देते हैं, एलसीएम नीचे आएगा 2। इसी प्रकार यहाँ पर ये घट जाएंगे, हर बराबर हैं। ठीक, इस फॉर्म में हमने इनको रख लिया। यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा पाई माइनस सी, तो रख देते हैं 1 माइनस कॉस पाई माइनस सी, और बटे में ये 2 रखे हुए हैं, इनटू कॉस a माइनस बी बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर c बाई 2। अब इस जो ये बटे में 2 दिए अलग अलग कर लेते हैं इनको। ठीक, बराबर 1 माइनस, अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा यानी साइन c बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2। अब ब्रैकेट का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में रखे हुए हैं, और माइनस के साइन स्क्वायर c बाई 2, माइनस के साइन c बाई 2 यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है। ठीक, देख लीजिए, तो 1 माइनस साइन c बाई 2 यानी माइनस के साइन c बाई 2 हम कॉमन ले लिए, तो अंदर क्या बचेगा कॉस a माइनस बी बाई 2 माइनस प्लस हो जाएंगे जब माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो साइन c बाई 2। अब ये जो c है, c की जगह हम ये वाली वैल्यू निकालते हैं c से, तो पाई माइनस a माइनस b हो जाएगा। ठीक, तो c की जगह हम वैल्यू रखते हैं पाई माइनस a माइनस b, और बटे में 2 ये वाले रखे हुए हैं। ठीक, जब हमने इनको रख दिया है, यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, और ये जो एक साथ दिए हैं बटे में 2 इनको अलग अलग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अलग अलग कर लेते हैं। ठीक, पाई बटे 2 और a प्लस बी बटे 2। जब हम एलसीएम लेंगे तो वही सेम वैल्यू पहले वाली आ जाएगी। ठीक, अब देखिए आगे, बराबर 1 माइनस साइन c बाई 2। अब अंदर क्या हमको मिलेगा कॉस a माइनस बी बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा के रूप में रहेगा, तो साइन किस में हो जाता है? कॉस में रहते हैं प्लस के, कॉस थीटा a प्लस बी बाई 2। अब ये जो फॉर्म मिला है हमको किसका मिला है? कॉस c प्लस कॉस d का। अप्लाई कर देते हैं, देखिए 1 माइनस साइन c बाई 2 इंटू 2 कॉस c प्लस d बाई 2, a माइनस बी बाई 2 प्लस a प्लस b बाई 2 और डिवाइड बाई 2, c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, तो a माइनस b बाई 2 माइनस a प्लस b
बाई 2 ये मिला, C माइनस डी बाई 2। ठीक, अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 2 और ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, एलसीएम 2 आएंगे और ये जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ भी एलसीएम आएंगे और ये घट जाएंगे, एलसीएम आएंगे और ये घट जाएंगे। जब ये माइनस रहेगा तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे ये। ठीक, ये मिला। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, कट जाएंगे, और ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, कट जाएंगे। ठीक, तो 1 माइनस साइन C बाई 2 इंटू 2 कॉस, एक ये है और एक ये है तो ए 2 हो जाएंगे, तो 2a बाई 2 और डिवाइड में ये 2 दे रखे हैं इंटू कॉस, माइनस भी माइनस के 2 भी हो जाएंगे और बाई 2 और डिवाइड में ये 2 रखे हुए हैं पहले से फार्मूला वाले, तो बराबर 1 माइनस, अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएंगे और ये 2 से 2 कट जाएंगे। ठीक, इनको हम क्रम से लिखते चलें तो कोई दिक्कत है, सब मल्टीप्लाई में रखें तो 1 माइनस, अब ये मल्टीप्लाई में रखे हुए तो कॉस a बाई 2 को पहले लिखते हैं, एंगल है a बाई 2, अब b बाई 2 वाले लिखते हैं। अब ये कॉस माइनस थीटा के रूप में है क्योंकि ये जो माइनस b रखे हुए हैं, कॉस माइनस b बराबर होगा कॉस b, फोर्थ क्वाड्रेंट में है और ये पॉजिटिव रहते हैं। ठीक, कॉस b बाई 2 इंटू बचे क्या, साइन c बाई 2, तो साइन c बाई 2 ये रख दिया। अब ये जो रिजल्ट आया है ये राइट के बराबर है क्या, देख लीजिए। 1 माइनस 2 रखना भूल गए हैं, यहाँ पर 2 रहेगा, 1 माइनस 2 कॉस a बाई 2 इंटू कॉस b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2 बिल्कुल राइट के बराबर है। ठीक, और ये जो क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए दिया था वो सिद्ध हो गया। हमको साइन c बाई 2 लाना था, इस वजह से हमने इसको साइन स्क्वायर a बाई 2 को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बाई 2 में हमने तोड़ दिया है, क्योंकि साइन स्क्वायर c बाई 2 सेम रहेगा। अगर हम यहाँ से ये वाला फार्मूला बनाते, ये वाला, तो हमको ये साइन c बाई 2 नहीं मिलते, इसलिए साइन स्क्वायर c बाई 2 को जैसे कि तैसे रखा रहने दिया, इसको हमने तोड़ लिया जिससे कि हमको कोई आगे चल के एक वैल्यू मिले c बाई 2 के रूप में, और वो वैल्यू हमको साइन c बाई 2 के रूप में मिल गई। तो यहाँ से हमको साइन c बाई 2 कॉमन मिल गया, बस यहाँ से हमको राहत मिल गई कि साइन c बाई 2 हमें एक मिल गया पद, और 1 तो हमको पहले से मिल गया, फार्मूला जब हमने रखे तो वही। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, सिर्फ आप बढ़िया से ध्यान लगा कर पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें, त्रिकोणमिति अच्छे से आने लगेगी आपको। और आप अगर चैनल में बने रहेंगे तो आपको त्रिकोणमिति 100% आपको आएगी, 101% आपको त्रिकोणमिति आने लगेगी। सिर्फ आपको चैनल विजिट करते रहना है, जो भी वीडियो पड़ी हैं उन्हें आप देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो आज की जो मैराथन क्लास है इसको समाप्त करने का समय आ गया है। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ये फ्री क्लास है, और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा, जो पूछना वो पूछिएगा। तो क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।